जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का अध्ययन करेंगे। इसकी प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एथेनॉल से। प्रयोगशाला विधि में एथेनॉल से कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है ये जानेंगे। एथेनॉल से एथेनॉल द्वारा क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि में जब विरंजक चूर्ण की लुगदी को एथेनॉल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और यह क्रिया 4 चरणों में पूर्ण होती है, जिसे हम एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब विरंजक चूर्ण की लुगदी को जब विरंजक चूर्ण की लुगदी को जब विरंजक चूर्ण की लुगदी को एथेनॉल के साथ गर्म किया जाता है जब विरंजक चूर्ण की लुगदी को एथेनॉल के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ पे आप लिखेंगे एथेनॉल से या एथेनॉल द्वारा गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हम जानेंगे कि एथेनॉल से इसका निर्माण कैसे होता है। तो जब विरंजक चूर्ण की लुगदी को एथेनॉल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। आप लिख सकते हैं 4 चरणों में पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला चरण आपका है जब विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है जब विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जब विरंजक चूर्ण जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसकी क्रिया करवा रहे हैं जल से, क्या बनाना है CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और क्लोरीन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो कैल्शियम यहाँ पे एक बार, यहाँ भी कैल्शियम एक बार, ऑक्सीजन एक 2 बार, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का होल ट्वाइस यानी 2 बार, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 बार, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 बार हो गया, क्लोरीन 2 बार है, यहाँ भी क्लोरीन 2 बार है। फिर इसका जो दूसरा चरण आएगा, इसके दूसरे चरण में हम लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन गैस एथेनॉल को एसीटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन गैस एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है और वो एथेनॉल को
एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। इसे भी रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका एथेनॉल है, आप लिख सकते हैं CH3CH2OH या C2H5OH। फिर इसकी क्रिया करवा देंगे Cl2 से, इसकी रिएक्शन करवा देंगे Cl2 से, एसिटाल्डिहाइड बनेगा CH3CHO। फिर हाइड्रोजन और क्लोरीन दिखाई पड़ रहा है तो ये बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 बार कार्बन है, यहाँ पे एक 2 बार कार्बन हो गया। हाइड्रोजन पे आते हैं 5 1 6, यहाँ पे 3 और 1 4 और 1 5, यानी अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 3 6 बैलेंस हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्लोरीन यहाँ पे 2 बार, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 बार हो गया। किसी भी कंपाउंड के आगे जिस भी संख्या से गुणा होगा उसके पीछे जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका सभी से 2 से गुणा हो जाता है, यानी जिस भी संख्या से गुणा करेंगे उतनी संख्या के सभी में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे 2 से गुणा किया गया तो हाइड्रोजन भी डबल हो गया और क्लोरीन भी डबल हो गया। अगर कोई अगला एलिमेंट होता तो वो भी डबल हो जाता। अगर हम यहाँ पे 4 से गुणा करते तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया और क्लोरीन भी 4 हो गया। अब इतना आप लोग नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसके तीसरे चरण पे आएंगे, इसके तीसरे चरण पे आएंगे। इसके तीसरे चरण में लिखेंगे, इसके पश्चात जो क्लोरीन है, जो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ है, इसको क्लोरल में यानी ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड में परिवर्तित कर देती है। तो तीसरे चरण में हम लिखेंगे, तीसरे चरण में हम लिखेंगे कि इस प्रकार प्राप्त एसिटाल्डिहाइड को, इस प्रकार प्राप्त एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीन ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, जिसे हम क्लोरल कहते हैं, में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार प्राप्त या निर्मित एसिटाल्डिहाइड को, एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीन, इस प्रकार प्राप्त एसिटाल्डिहाइड को क्लोरीन ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं, में परिवर्तित कर देती है, में परिवर्तित कर देती है। यानी जो एसिटाल्डिहाइड बना है इसे क्लोरीन किस में बदल देगी, तो क्लोरल में बदल देगी। इसे रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जो आपका CH3CHO है, एसिटाल्डिहाइड है, ये क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरल का निर्माण करेगा CCl3CHO। हाइड्रोजन और क्लोरीन जहां पे आपको दिखाई पड़ेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन, वहां पे बनाना है HCl। क्या बनाना है? HCl। आप देखेंगे कार्बन यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ भी कार्बन 2 बार है। फिर हम आएंगे क्लोरीन पे। यहाँ पे क्लोरीन 3 और 1 4 बार है, यहाँ पे क्लोरीन 2 बार है। अगर हम क्लोरीन को यहाँ पे बैलेंस करें तो 2 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 1 4 बार है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 2 बार है। अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 3 और 1 4। यहाँ पे भी कितनी बार हो गया? 3 और 1 4। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन हो गया 3 और 3 6। क्लोरीन के आगे हम Cl2 के आगे 3 से गुणा कर देंगे, 2 3 6, क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। फिर आएंगे ऑक्सीजन पे। एक ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ भी एक ऑक्सीजन, कार्बन भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस हो गया। इसे ही कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड यानी क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल। फिर से एक बार देखिएगा,
यहाँ पे Cl2 था, तो सबसे पहले हम देखे थे कार्बन कितनी बार, 2 बार कार्बन, तो यहाँ भी 2 बार कार्बन था। फिर हम आए हाइड्रोजन पे, 4 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 1 था। अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 1 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्लोरीन हो गया 3 और 3 6, इसलिए हम यहाँ पे सामने 3 से गुणा कर दिए, 2 3 6, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन एक बार, यहाँ भी ऑक्सीजन एक बार, यानी सब कुछ संतुलित हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। अब इसके बाद में जो आपका ये क्लोरल आया है, ये क्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो आपकी पहले चरण में रिएक्शन करवाई थी आपने, विरंजक चूर्ण से जल की रिएक्शन करवाई थी, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना था, और क्लोरीन गैस बनी थी। तो अब हमें क्रिया करवानी है क्लोरल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसके आगे लिखेंगे कि इसके पश्चात क्लोरल की क्रिया, यानी आपका चौथा चरण हो जाएगा। चौथे चरण में हम लिखेंगे इसके पश्चात क्लोरल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, चौथे चरण में जाकर के क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखेंगे CaCl3CHO, क्रिया किससे करवाना है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनाना है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाना है, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म बनाना है। फिर हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार, यहां से हमें बनाना है HCOO का होल ट्वाइस Ca यानी कैल्शियम फार्मेट बनाना है। क्या बनाना है, कैल्शियम फार्मेट। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कार्बन कितनी बार, 2 बार, यहाँ पे कार्बन कितनी बार, 1 और 2 3 बार हो गया, 3 बार कार्बन हो गया। अब ये 3 बार कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 कार्बन और 2 कार्बन 4 कार्बन हो गए। फिर क्लोरीन यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे क्लोरीन हो गए 6, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखेंगे कार्बन कितनी बार हो गए, तो अब कार्बन हो गया 2 और 2 4, तो यहाँ पे भी 2 और 2 4 हो गया। क्लोरीन 3 दूना 6, 3 दूना 6, क्लोरीन भी बैलेंस है। अब इसके बाद में हम आएंगे हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, यानी 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया। कैल्शियम एक बार, यहाँ भी कैल्शियम एक बार, यानी सारी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अभिकारक पदार्थ की जो मात्रा है वो उत्पाद की बराबर है। इस तरीके से प्रयोगशाला में जो क्लोरोफॉर्म का निर्माण है, जो हम एथेनॉल से करते हैं, वो 4 चरणों में होता है। इसे अब आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों को। क्लोरोफॉर्म का जो सबसे पहला भौतिक गुण है, यह एक रंगहीन भारी द्रव है। उसके पहले भौतिक गुण में हम लिखेंगे यह एक रंगहीन भारी द्रव है। यह एक रंगहीन भारी द्रव है। इसका जो दूसरा भौतिक गुण होता है, यह या इसका स्वाद मीठा परंतु जलन उत्पन्न करने वाला होता है। दूसरा भौतिक गुण क्लोरोफॉर्म का, इसका स्वाद मीठा परंतु जलन उत्पन्न करने वाला है। जलन उत्पन्न करने वाला है। इसका स्वाद मीठा परंतु जलन उत्पन्न करने वाला है। इसका जो तीसरा भौतिक गुण है, यह जल से भारी है। इसमें हम लिखेंगे यह जल से भारी है।
यह जल से भारी है। इसका चौथा भौतिक गुण है, इसे सूंघने पर अस्थायी मूर्छा या बेहोशी आ जाती है। इसके चौथे भौतिक गुण में हम लिखेंगे, इसे सूंघने पर अस्थायी मूर्छा या बेहोशी आ जाती है। इसका अगला भौतिक गुण यानी पांचवा भौतिक गुण, यह जल में अविलेय है। जो भी पदार्थ जल में अविलेय होगा वह कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो इसका हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, यह कार्बनिक विलायकों में विलेय है। यह कार्बनिक विलायकों में विलेय है। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण, यह एक रंगहीन भारी द्रव है। इसका दूसरा भौतिक गुण, इसका स्वाद मीठा परंतु जलन उत्पन्न करने वाला है। इसका तीसरा भौतिक गुण, यह जल से भारी है। चौथा भौतिक गुण इसका होता है, इसे सूंघने पर अस्थायी मूर्छा या बेहोशी आ जाती है। इसलिए पहले इसका उपयोग निषेधक के रूप में करते थे, परंतु वर्तमान में इसके स्थान पर अन्य सुरक्षित निषेधकों का प्रयोग किया जाने लगा है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करके फास्जीन गैस का निर्माण करता है, जो अत्यंत हानिकारक होती है। फिर इसका जो पांचवा भौतिक गुण है, यह जल में अविलेय है। और इसका जो अंतिम भौतिक गुण है, उसमें हम लिख सकते हैं कि यह कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों पर। अभी डालना है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग डाल देना है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे ऑक्सीकरण। सबसे पहली हेडिंग पड़ जाएगी ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर एक अत्यंत जहरीली गैस फास्जीन गैस का निर्माण करता है, जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया कर एक अत्यंत जहरीली गैस कार्बोनिल क्लोराइड जिसे हम फास्जीन भी कहते हैं, फास्जीन का निर्माण करता है। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, दो बार हो गया है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से क्रिया कर एक अत्यंत जहरीली गैस कार्बोनिल क्लोराइड जिसे हम फास्जीन कहते हैं का निर्माण करता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CHCl3 इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवा दो। COCl2 जिसे हम कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन
ये आपस में मिलकर के HCl का निर्माण करेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बार है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, उसके साथ में कार्बन हो गए 2। अब कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्लोरीन यहाँ पे हो गए 2 दूना 4 और एक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 6 हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दें तो 2 दूना 4 क्लोरीन और 2 यहाँ पे 6 क्लोरीन और यहाँ भी 6 क्लोरीन है। क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, कार्बन बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यानी सब कुछ बैलेंस हो गया। इसे ही हम कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फिर फास्जीन गैस। और यही फास्जीन गैस है जिसकी वजह से क्लोरोफॉर्म का जो निषेधक के रूप में प्रयोग होता था बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये बड़ी नुकसानदायक है, बहुत ही जहरीली गैस है। फिर इसके बाद में हम दूसरी हेडिंग डालेंगे क्लोरीन से क्रिया। दूसरा रासायनिक गुण है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया जब क्लोरोफॉर्म करता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण करता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से क्रिया करता है या Cl2 से क्रिया करता है, Cl2 से क्रिया करता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरीन से क्रिया करवाना है तो CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा और एक क्लोरीन का हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिस्थापन हो जाएगा, यानी HCl का निर्माण होगा। अब देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। कार्बन 1 है, यहाँ भी एक कार्बन है, क्लोरीन 4 1 5 है, यहाँ पे भी 3 2 5 है, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। और इस तरीके से आपका बन गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका IUPAC नाम होता है टेट्रा क्लोरोमेथेन। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या कार्बन टेट्रा क्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम होता है। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे रासायनिक गुण पे। अगली हेडिंग डाल देना है एसीटोन से क्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म की। एसीटोन से क्रिया, एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है तो क्लोरीटोन का निर्माण करता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड है। इसे क्या होता है जब में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। इसमें हम लिखेंगे जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है, एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन करवाना है एसीटोन से। ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है, रिएक्शन करवाएंगे, ये बन जाएगा O और H, ये OH इस तरीके से जुड़ जाएगा।
फिर आपका Cl3 और क्या बचा C, तो ये CCl3 इस तरीके से जुड़ जाएगा। यानी फिर से ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका CH3 है ये वैसे ही जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, बचा CCl3, इसको यहाँ पे जोड़ देना है और इसी का नाम है क्लोरीटोन, इसी का नाम है क्लोरीटोन। कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, जो 4 बॉन्डों से संतुलित हो रही है। तो जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से क्रिया करता है तो जो 2 बॉन्ड से मेथिल समूह जुड़ा वो ऐसे जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये OH के रूप में एक बॉन्ड से जुड़ जाएगा, फिर आपका बचेगा CCl3, इसे हम एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। इस तरीके से कार्बन की चारों वैलेंसी बैलेंस हो जाएंगी और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा क्लोरीटोन। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्लोरोफॉर्म के उपयोगों पे। इसके बाद में हम आएंगे क्लोरोफॉर्म के उपयोगों पर। अगली हेडिंग डाल देना है क्लोरोफॉर्म के उपयोग। अगली हेडिंग पड़ जाएगी क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्लोरोफॉर्म के उपयोग। क्लोरोफॉर्म के उपयोगों में जो इसका सबसे पहला उपयोग है, इसमें हम लिखेंगे निषेचक के रूप में, लेकिन इसकी वांछित मात्रा से थोड़ी भी अधिक मात्रा ये घातक हो सकती है, इसलिए इसकी बहुत कम मात्रा प्रयोग में लाई जाती है निषेचक के रूप में। वर्तमान में इसके स्थान पर अन्य सुरक्षित निषेचकों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले उपयोग में हम लिखेंगे निषेचक के रूप में, निषेचक के रूप में। इसका जो दूसरा उपयोग हो जाएगा ये होता है विलायक के रूप में। विभिन्न प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनका जो विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो क्लोरोफॉर्म पर किया जाता है, विलायक के रूप में। इसका तीसरा भौतिक गुण है विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में। जैसे अभी आपने देखा क्लोरीटोन, तो विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में, यौगिकों के निर्माण में इसका चौथा उपयोग हो जाएगा, इसका चौथा उपयोग हो जाएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और इसका पांचवें उपयोग में हम लिख सकते हैं औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में। तो क्लोरोफॉर्म के उपयोग में सबसे पहला उपयोग निषेचक के रूप में, दूसरा उपयोग विलायक के रूप में, तीसरा उपयोग विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में, चौथा उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और पांचवें उपयोग में हम लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के औषधियों के निर्माण में। अब इतना आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि जैसा महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर 6 था हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसके आगे क्लास में हम चैप्टर 7 अल्कोहल फिनाल ईथर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।